मदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, DHMSRHMP। हमारा आज का टॉपिक है वर्टिगो यानी चक्कर आना। आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आना। चक्कर हमें किसी वक्त भी आ सकते हैं। बाज़ औक़ात काम करते हुए आते हैं, बैठे बैठे भी आ जाते हैं, या जब हम सोकर उठते हैं तब आ जाते हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी चक्कर आते हैं। चक्कर आने का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ घूमती हुई महसूस होती है और कोई चीज़ भी हमें अपनी जगह पर साकन महसूस नहीं होती। इस चीज़ को चक्कर कहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको चक्कर क्यों आते हैं। चक्कर आम तौर पर लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आते हैं। जब इंसान के जिस्म में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रॉब्लम हो जाए और खून का दौरान सही तरह काम ना कर रहा हो, या जिस्म के अंदर खून की कमी हो, तो इस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। नंबर 2 पर सर्वाइकल्स मसल्स यानी कि ये पीछे हमारे जो पट्ठे हैं, इनकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक लैपटॉप पर या कुर्सी पर बैठे हुए काम करते हैं, या एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तब हमारे ये पट्ठे यानी मसल्स थक जाते हैं और इसकी वजह से भी हमें चक्कर आ जाते हैं। बाज़ औक़ात माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द की वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। कुछ लोगों को एक साइड पे सर में दर्द होता है, इस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। कान की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, इनके अंदर कान के अंदर कुछ मैल वगैरह या बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाती है, वर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें चक्कर आने लग जाते हैं। और एक बहुत बड़ी वजह जो आजकल लोगों में पाई जाती है जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, वो है मैदे की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। ख़ास तौर पे कब्ज़ और गैस की वजह से चक्कर की बहुत ज़्यादा वजह सामने आती है, क्योंकि पेशेंट जो हैं वो क्लिनिक पे आकर जब शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चक्कर आ रहे हैं, तो जब उनको चेक किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो वजह है वो उनकी चक्कर आने की होती है। चक्कर आने की जो वजह है वो मैदे की ख़राबी होती है, क्योंकि जिस वक्त मैदा सही तरह काम नहीं करता और जो कुछ भी इंसान ग़िज़ा खाता है वो सही तरह हज़म होकर जुज़्व बदन नहीं बनती, तो उससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम चक्कर है। इसके अलावा दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से इंसान को चक्कर आ जाते हैं। तो हम आपको इसमें सबसे पहले तो आपको इसकी वजह बताने के बाद खुराक के बारे में बताएंगे कि नंबर 1 तो आराम किया जाए। आराम करने के अलावा वो खुराक जिससे खून ज़्यादा पैदा होता है, जिस तरह सेब है और मुख्तलिफ़ फ्रूट वगैरह हैं, इनको खाना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी आपके चक्कर ठीक होंगे। और अगर वजह सामने आ जाती है कि जिस तरह लो ब्लड प्रेशर है, तो उसमें आप लो ब्लड प्रेशर के लिए नमक मिला पानी इस्तेमाल करें, या मैदे की वजह सामने आती है, तो उस वजूहात जब सामने आ जाएं तो उसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। सर फ़हरत जो होम्योपैथिक में हम अपने आप को 25 साल तजर्बात के मुताबिक मेडिसिन बताने लगे हैं, सबसे जो बेहतर मेडिसिन है वो है कोनियम 30। कोनियम 30 एक ऐसी मेडिसिन है कि ये हर तरह की वजूहात को ठीक करते हुए मरीज़ को 15 मिनट में रिलीफ फराहम करती है। जो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं वो सिर्फ 15 मिनट में 1 से 2 खुराक पीने के बाद वो चक्कर ठीक हो जाते हैं, और मुकम्मल इलाज के लिए 3 से 5 दिन का टाइम चाहिए होता है। ये कोनियम बहुत बेहतर दवाई है और हर तरह के चक्कर की वजूहात को ख़त्म करता है। नंबर 2 पर है काकुलस। काकुलस 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कमज़ोर मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। वो मरीज़ जो अपने रिश्तेदार या दोस्त अहबाब या वो खातून जिनके शौहर बीमार हो, वो उनकी तीमारदारी और उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा रात को जागती रहती हैं, या बहुत ज़्यादा काम काज करती हैं, या वो लोग जो नींद पूरी नहीं ले सके और कमज़ोर हैं, उनके लिए काकुलस 30 एक बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है, और इससे भी बहुत जल्द चक्कर ठीक हो जाते हैं। नंबर 3 पे आपको एक ऐसी मेडिसिन बता रहे हैं जो तमाम बीमारियों का अहाता करते हुए चक्कर को मुकम्मल तौर पर ठीक करती है। वो हमारी बायोकेमिक की नेट्रोफास 6X गोलियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेट्रोफास 6X में ऐसी पावर रखी है कि किसी किस्म के चक्कर हों वो फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। ये दवाई 4 गोलियां दिन में 4 बार इस्तेमाल करने से 2 से 3 दिन में चक्कर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। वर्टिगो यानी चक्कर या आपको कोई बीमारी है, तो आप अपनी अलामात के मुताबिक हमसे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं। हम आपको अपने 25 साल तजर्बात के मुताबिक, आपकी बीमारी के मुताबिक
बेहतरीन मेडिसिन तजवीज़ कर देंगे जो आपको अपने घर के करीब होम्यो स्टोर से दस्तयाब होगी, और यूँ आप घर बैठे चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो में और आपको किसी नई बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।